पेशेंट की सर्जिकल प्लानिंग में 3 हिस्से थे। पहला कि हमें री ऑपरेशन था तो दोबारा से छाती को खोल के री एंटर करना। सेकंड, जो वाल्व बायोलॉजिकल वाल्व माइट्रल पोजीशन में मरीज़ को लगाया गया था और जो ख़राब हो चुका था उसको निकाल के नया वाल्व लगाना। साथ में एओर्टिक वाल्व जो इस पेशेंट का पूरी तरह से लीक कर रहा था, ट्राइकस्पिड वाल्व भी लीक कर रहा था और लंग के प्रेशर्स जो थे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बराबर थे। इन तीनों चीज़ों को सर्जिकली ठीक करना। अब एओर्टिक वाल्व जो था, क्योंकि इस पेशेंट का बहुत छोटा था तो ज़रूरी था हमारे लिए कि इस एओर्टा को या एओर्टिक को वाल्व को एनलार्ज करें। ये जो ऑपरेशन है टेक्निकली इसे कमांडो ऑपरेशन का नाम दिया गया है, हालांकि ईएनटी में भी एक सिमिलर नाम का ऑपरेशन है। कमांडो ऑपरेशन मुख्यतः केसेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिसको बोलते हैं हार्ट के वाल्व में इन्फेक्शन, उसमें यूज़ होता है, जिसमें हार्ट और मांसपेशियां दोनों ख़राब हो जाती हैं इन्फेक्शन के कारण। सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ये किया गया। इसमें बायोलॉजिकल वाल्व को हटाया और जो दो वाल्व एओर्टिक और माइट्रल वाल्व के बीच की परत थी उसको पेशेंट के अपने ही हार्ट के चारों तरफ की जो परत है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको लेके हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। एओर्टिक वाल्व जो छोटा था उसको बड़ा करके पेशेंट के साइज अनुसार बढ़ाया गया और इसी पेरिकार्डियम को इस्तेमाल करते हुए बाएं तरफ के हार्ट की जो छत है जिसको लेफ्ट एट्रियम का रूफ बोलते हैं, छत बोलते हैं, उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। ये सब करने के बाद हम सही साइज के वाल्व्स माइट्रल और एओर्टिक पेशेंट में डाल सके और उसके बाद हमने जो ट्राइकस्पिड वाल्व सीवियरली लीक कर रहा था उसमें रिंग का उपयोग किया। ये थोड़ा लंबा चलने वाला और जटिल ऑपरेशन है जिसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो सकती है। 5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद जब हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन से ऑफ आ रहे थे तो पेशेंट हार्ट वाइज ओके था, किंतु उसके ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में मेंटेन नहीं हो पा रही थी वेंटिलेटर के साथ भी। इसका कारण ये था कि पेशेंट की ईटी ट्यूब से लगातार ब्लीड हो रहा था। इसका कारण क्योंकि पेशेंट प्री ऑप में पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा था तथा पंप रन टाइम भी काफ़ी लंबा रहा 4-5 घंटे का, जिस वजह से वो ब्लीडिंग हो रही थी। तो पेशेंट को हमने खुली छाती से वीए ECMO पर लेके आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में पेशेंट को 24 घंटे वेंटिलेट किया। जब पेशेंट की ब्लीडिंग रुक गई तो पुनः उसे ओटी में लेके छाती को बंद किया गया। मेरा नाम अनीता शर्मा है। 2009 में मेरी BMD हुई थी और प्लस 2011 में मेरी बेटी के समय भी मेरी सेकेंड PMD हुई। फिर उसके बाद 2014 में मेरी BMD के लिए लाया गया था मुझे। उसके बाद वहाँ मेरी वो BMD सक्सेस नहीं हो पाई तो फिर मेरी सर्जरी हुई 2014 में, जून 2014 में। फिर मैं यहाँ आई, फिर डॉक्टर बुद्धा सर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरे को मतलब मरने से जीवन से वो मृत्यु से जीवन दिया है। हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत अच्छा है, GD स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सबने मेरा बहुत ध्यान रखा है। इस ऑपरेशन के संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जिन मरीजों को री ऑपरेशन या दोबारा हार्ट सर्जरी की ज़रूरत हो वो आश्वस्त रहे कि ये ऑपरेशंस थोड़े टेक्निकल एक्सपीरियंस के साथ बड़े आसानी से और अच्छे रिजल्ट के साथ किया जा सकता है। दूसरी चीज़, वाल्व ऑपरेशन में वाल्व का सही साइज और टाइप का चयन करना मरीज के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कभी भी वाल्व ऑपरेशन के लिए जब आगे बढ़ें तो अपने सर्जन से इन मुद्दों पे ज़रूर डिस्कशन करें। और तीसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और बड़े ऑपरेशंस जो लंबे चलते हैं, जिनमें चाहे कितनी भी टेक्निकल एहतियात बरतें हम और कितनी भी अच्छी सर्जरीज करें, कॉम्प्लिकेशंस होने की प्रोबेबिलिटी या संभावनाएं ज़्यादा होती है, उनको ऐसे सेंटर्स में करवाएं या किए जाए जहां पे हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, टेक्निकल नो हाउ और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस से निकलकर ऑपरेशंस को सक्सेसफुल अंजाम दिया जा सके।